आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। कल का डेरिवेशन था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर, मतलब एक्सियल लाइन पे, और आज हम लोग इक्वेटोरियल पे डेरिवेशन निकालने वाले हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड टू टाइप्स डेरिवेशन है, एक वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर और एक निरक्षीय रेखा पर। तो अच्छी रेखा का कल हो चुका है डेरिवेशन, आज हम लोग इसका निरक्षीय रेखा वाला देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी रेखा कर चुके हैं। जिनको अच्छी रेखा जिन लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग डाल देंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के बजाय अच्छी रेखा पर, तो उनको वो वीडियो दिखेगा। तो दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी आ सकते हैं, और इसी से रिलेटेड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात हो चुकी है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करना है इसमें। तो सबसे पहला सिस्टम यही है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाने का सिस्टम क्या है, सबसे पहले दो बिंदु आवेश लेते हैं, एक ये बिंदु और थोड़ा नीचे से बनाते हैं इसको, एक ये बिंदु ले लिया और एक ये बिंदु ले लिया। हमने दो बिंदु ले लिए हैं, ये दो बिंदु हैं, द्विध्रुव बना रहे हैं। द्विध्रुव बनाना आप जानते हैं, एक पे माइनस क्यू तो उतना ही, एक पे प्लस क्यू, चिन्ह में विपरीत लेकिन परिमाण में बराबर। इन दोनों को चाहे तो हम लोग इस तरीके से मिला भी सकते हैं ऐसे। तो ये इस तरीके से एक द्विध्रुव बन के तैयार हो चुका है, ये एक द्विध्रुव बन गया। अब क्या करते हैं, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो द्विध्रुव का ये हो गया मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु का नाम हम लोग ओ ले लेते हैं। इस पॉइंट का नेमिंग ए और इस पॉइंट का नेमिंग बी, ए बी इनका नाम रख लिया है, और मध्य बिंदु कितना हो गया, ओ। अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l, इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी करी थी 2l, तो ये अल्पतम दूरी 2l हो गई है। और अगर हम आधे आधे की बात करें तो यहां से यहां तक की l, यहां से यहां तक की l। अब ये द्विध्रुव बनके तैयार, वैद्युत द्विध्रुव तैयार। अब निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा का मतलब यहां से आप समझ सकते हैं इक्वेटोरियल है, मतलब मध्य बिंदु O से R दूरी पर, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी, O से R दूरी पर ऊपर या नीचे आप कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए जिसको हम लोग P मान सकते हैं, और उसी पर हम लोग विभव ज्ञात करेंगे। मतलब इक्वेटोरियल का मतलब होता है ऐसा पॉइंट आप लें जो इक्वेटोरियल हो, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू से बराबर दूरी पर होना चाहिए, ये उसका मीन्स होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, देखिए इस तरीके से, यहाँ कहीं पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये इस तरीके से ऐसे। आप चाहें तो नीचे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पॉइंट कैसा होना चाहिए, इसका डिस्टेंस यहां से यहां और इसका डिस्टेंस यहां से यहां आपस में बराबर होना चाहिए। और ये कितनी दूरी पर आपने लिया है, तो इसको इस तरीके से मिला भी दें ऐसे, ये मिल गया। तो ये O से कितनी दूरी पर P पॉइंट आपने रखा है, तो आंसर है O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट हमने रखा है P। इसको इससे मिला दीजिए इस तरीके से ऐसे, और इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए इस तरीके से ऐसे। तो ये इस पर मिल गया आगे, और ये इस पे मिल गया आगे, और ये यहाँ पर। अब क्या होगा, हम लोग को डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए आपको वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत विभव निकालने के लिए एक बार प्लस पर वैद्युत विभव, एक बार माइनस पर वैद्युत विभव, और फिर परिणामी उनका, जैसे कल किया था। तो सबसे पहले एक बात सोचिए, अगर हम प्लस क्यू से निकाले वैद्युत विभव, तो आपको बताया गया था एक आवेश पर निकालोगे तो किसी एक आवेश पर निकालने का जो डेरिवेशन आया था वो क्या आया था, किसी एक बिंदु पर। अगर बी बिंदु पर निकाले तो देखिए वीबी अगर बी बिंदु पर निकाले तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये डेरिवेशन हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि किसी एक बिंदु पर स्थित वैद्युत विभव का मान कितना होता है। तो वीबी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, तो ये क्यू हो जाएगा बटे आर। अब आर ये वाला आर नहीं लेना है, आर क्या होता है, कल के डेरिवेशन में बात हुई थी, इससे पहले वाले वीडियो में बात हुई थी। आर का मीन्स होता है जिस आवेश पर आप निकाल लो वो, और जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हो। तो हम तो पी बिंदु पर निकालना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी, तो इस दूरी का नाम पीबी भी लिख सकते हैं, पीबी। अगर आप इस दूरी का पीबी का मान भी निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। ये दूरी पीबी कितनी होगी, तो पीबी निकालने का मेथड देखिए। अगर हम पीबी दूरी की बात करें, ये पीबी दूरी है, तो पीबी दूरी कैसे निकलेगी, तो देखिए
अगर हम देखें तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से। ये लाइन डार्क करें, इसको यहां से मीट करें, और ये वाला ये देखिए, तो एक ये त्रिभुज बन रहा है। वो भी कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री का लाइन है, मतलब लंब रेखा है। तो अगर आप देखें तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कौन है, पीबी, तो ये हो गया पीबी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आर, प्लस आधार यहां से यहां इतनी डिस्टेंस, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, आंसर है एल, आधी होगी, 2l की आधी, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर इस पर से स्क्वायर हटा दीजिए तो पीबी इक्वल टू इस पर रूट आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये देखिए पीबी डिस्टेंस हमने निकाल के आपको दिखा दी है। तो यही दूरी तो हमें चाहिए, प्लस क्यू पर निकालोगे और जिस बिंदु पर निकालना है पी बिंदु पर निकालना है, तो यही दूरी चाहिए, कल भी ये बात हुई थी। तो पीबी का ये आंसर हो गया आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम माइनस क्यू पर निकालें चल के, तो माइनस क्यू पर क्या रहेगा, तो माइनस क्यू पर आंसर 1/4πε0 क्यू, लेकिन माइनस का है तो आगे माइनस लग जाएगा, और क्यू बटे आर फिर से आर, लेकिन अब कौन सा आर, अब यहां से यहां की दूरी ये वाली इतनी, तो ये दूरी है एपी। तो एपी कैसे निकालेंगे, तो आंसर है सेम, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, तभी तो वो पॉइंट लिया था पी कि इसकी दूरी आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसी प्रकार एपी भी वही आएगी, यहां पर लिख सकते हैं एपी बराबर भी वही आएगी दूरी, √r² प्लस एल स्क्वायर। अब निकाल नहीं सकते वही से, बिल्कुल वैसा त्रिभुज। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर देखिए, माना एक द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2l है। दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2l है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से माना O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इस तरीके से ये हो गई रचना। एक द्विध्रुव ए बी, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की अल्पतम दूरी 2l, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P, यहीं पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब बिंदु ए पर, पहले ए पर निकालो चाहे बी पर निकालो, प्लस वाला पहले निकाल लो, बी पर निकालो, तब बिंदु बी पर वैद्युत विभव किसके कारण लग रहा है, प्लस क्यू के कारण। तो यहां लिख सकते हो साइड में प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, तो आंसर है बी, साइड में बी, क्योंकि बी बिंदु पर है, 1/4πε0 Q अपॉन R। R मतलब दूरी, कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की। तो इस दूरी का नाम ही लिख लो सीधे, ये दूरी का नाम क्या होगा, ये P है, ये B है, तो ये दूरी कितनी हो गई, आंसर है PB। तो Q अपॉन R होता है, Q अपॉन R, इस तरीके से Q अपॉन R, फार्मूले में Q अपॉन R होता है, स्क्वायर नहीं होता R पर, तो इसलिए ओनली R। तो यहाँ पर हो जाएगा R की जगह पर दूरी कौन सी हो जाएगी, PB, तो ये हो जाएगी PB। ऐसे चाहे तो आप ये दूरी ऐसे रखिए PB, और चाहे तो इस PB का मान हमने जो निकाल के रखा वो रख सकते हैं। रखने की कोई जरूरत है नहीं फिलहाल इस डेरिवेशन में, आप ऐसे रख सकते हैं। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि PB और AP दोनों आपस में बराबर दूरियां हैं, और जब दोनों आपस में बराबर दूरियां हैं तो चाहो तो रख दो, अच्छा रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि PB बराबर, वो हमने वहां पर दिखाया भी है, आप वहां से देख सकते हैं, चूंकि PB बराबर
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अतः बी बी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पीबी के प्लेस पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हम लोगों का बिंदु बी पर वैद्युत विभव ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए पर इसी प्रकार वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ए पर कैसे वैद्युत विभव ज्ञात करना है वो देखेंगे। इसको नोट कर लेंगे, इसको रब करते हैं। इसी प्रकार बिंदु ए पर माइनस क्यू के कारण विभव, तो इस पर हम लोग निकालें विभव। तो देखिए कैसे निकलेगा। ए पर माइनस क्यू के कारण विभव वी ए बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस पर निकालो तो माइनस आगे लगा लो, क्यू अपॉन आर, आर मतलब दूरी, कौन सी दूरी, यहां से यहां तक की, इस दूरी को एपी लिख सकते हैं। एपी दूरी ये वाली, तो फिर से वैसे काम कर सकते हो। इधर वाला एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो जाएगा, ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो ये दूरी भी एल है, इधर से यहां तक की। तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि एपी बराबर, एपी और बीपी आपस में बराबर दूरी है, तो चूंकि एपी बराबर बीपी, इसलिए एपी बराबर बीपी की वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाली थी, ये देखिए, ये बीपी है, बीपी को चाहे पीबी को, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो चूंकि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये जो वैल्यू आई है वो यहाँ रख दे, बी ए इक्वल टू माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एपी, एपी के प्लेस पे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इस तरीके से हो गया। वी ए भी आ गया, वीबी भी आ गया। अब यहाँ पर अब परिणामी विभव, तो परिणामी विभव निकालते हैं। तो परिणामी विभव देखिए, V इक्वल टू वीपी भी लिख सकते हो क्योंकि परिणाम तो यही आने वाला है। तो वीपी इक्वल टू आंसर है वीए प्लस वीबी। क्यों? क्योंकि अदिश राशियां हैं तो डायरेक्ट जोड़ दिया। तो वीपी इक्वल टू वीए की वैल्यू ये लिखी पूरी, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस वीबी की वैल्यू अभी हम लोग नोट कर चुके थे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर वैल्यू है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर क्यू अपॉन, ये पूरी प्लस की है, ये पूरी माइनस की है, तो ये प्लस की ये माइनस की कैंसल हो गए। अतः बीपी इक्वल टू 0। तो ये डेरिवेशन प्रूफ हुआ।